दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक नई ऊर्जा के साथ मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग उत्तराखंड सामान्य ज्ञान वन लाइनर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। दोस्तों, पहला सवाल है, चेतु व माणकू नामक चित्रकारों ने किस शासक के समय अपनी सेवाएं दी? दोस्तों, चेतु और माणकू नामक चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 1, चेतु व माणकू नामक चित्रकारों ने किस शासक के समय अपनी सेवाएं दी? तो दोस्तों, याद रखना, उस शासक का नाम है उत्तराखंड के सुदर्शन शाह। दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर? सुदर्शन शाह इसका राइट आंसर है दोस्तों, सुदर्शन शाह। दोस्तों, सुदर्शन शाह की रचना का नाम है दोस्तों सभासार। दोस्तों, सुदर्शन शाह की रचना का नाम है सभासार, जो 7 खंडों में दोस्तों डिवाइड है और जो कौन सी भाषा में लिखा है दोस्तों? जो ब्रज भाषा में लिखा है। तो दोस्तों, सुदर्शन शाह की रचना का नाम है दोस्तों क्या? इनकी रचना का नाम बताया आपको सभासार। इसकी रचना का नाम दोस्तों सभासार है, जो कि 7 खंडों में दोस्तों डिवाइड है, 7 खंडों में विभाजित है। जो किस भाषा में लिखी गई दोस्तों? यह ब्रज भाषा में लिखी गई है दोस्तों। आप लोग अच्छे से नोट्स करते रहे दोस्तों। तो चेतु माणकू नामक चित्रकारों ने दोस्तों सुदर्शन शाह के शासनकाल में अपनी सेवाएं दी। सुदर्शन शाह की रचना का नाम है दोस्तों सभासार, जो 7 खंडों में दोस्तों डिवाइड है और इनकी जो भाषा है दोस्तों ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा दोस्तों? ब्रज भाषा। और सुदर्शन शाह में दोस्तों अगला जो क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है दोस्तों, आप लोगों को जानकारी होगी इसकी। सुदर्शन शाह जो थे परमार वंश के 55वें शासक थे दोस्तों। परमार वंश के 55वें शासक तथा टिहरी रियासत के पहले राजा। सुदर्शन शाह जो थे टिहरी रियासत के पहले राजा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा दोस्तों। और परमार वंश के 55वें राजा थे दोस्तों। टिहरी रियासत के प्रथम राजा और परमार वंश के 55वें राजा थे दोस्तों। कौन? सुदर्शन शाह। आप लोग अच्छे से दोस्तों इनको नोट कर लें इनको। और जो है आप लोगों को पीछे दिखाई दे रहा है, आप लोग अच्छे से नोट्स कर लें, उनको साथ साथ याद करते जाएं दोस्तों। ये आगामी वीपीडीओ स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन पर। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, हिमालय दिवस पुस्तक किसने लिखी दोस्तों? हिमालय पुस्तक दिवस। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं, हिमालय दिवस पुस्तक लिखी डॉक्टर अनिल जोशी ने। डॉक्टर अनिल जोशी। हिमालय पुस्तक दिवस के लेखक हैं दोस्तों, राइटर हैं डॉक्टर अनिल जोशी। अब दोस्तों अनिल जोशी के बारे में 2-3 फैक्ट हम लोग यहाँ से जान लेंगे। अनिल जोशी जी का संबंध दोस्तों उत्तराखंड के कोटद्वार से है। अनिल जोशी जी कोटद्वार उत्तराखंड से दोस्तों बिलोंग करते हैं। और इनको दोस्तों 2006 में समाज सेवा के लिए इनको 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है दोस्तों। 2006 में समाज सेवा के लिए दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला दोस्तों? इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला दोस्तों 2006 में। ठीक है दोस्तों, 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र के लिए? समाज सेवा के लिए दोस्तों। किसके लिए? समाज सेवा के लिए 2006।
एक जरूरी सूचना दोस्तों यहाँ से बता दूं आप लोगों को, कहीं कहीं पुस्तक में 2005 भी लिखा है दोस्तों, तो आप लोग इसे करेक्शन कर दें, वो 2005 नहीं है दोस्तों, 2006 है। पद्मश्री पुरस्कार मिला है दोस्तों डॉक्टर अनिल जोशी जी को। इन्होंने जो है पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों बहुत ज़्यादा काम किया है दोस्तों, इन्होंने बहुत अधिक काम किया है इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में। इसको देखते हुए सरकार ने इन्हें क्या किया दोस्तों, 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार दिया है दोस्तों। और यहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहीं से बन सकता है दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 सितंबर को। प्रतिवर्ष उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 सितंबर। हिमालय दिवस, उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों 9 सितंबर। 9 सितंबर दोस्तों, 9 सितंबर को क्या मनाया जाता है दोस्तों? हिमालय दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और आप लोगों को बता दो दोस्तों, उत्तराखंड में हिमालय दिवस जो है हमारे जो है उस समय के जो मुख्यमंत्री थे दोस्तों डॉक्टर, तो उस समय हमारे जो है मुख्यमंत्री थे दोस्तों हरीश रावत जी। हरीश रावत जी ने 9 सितंबर 2014 को हिमालय दिवस मनाने की घोषणा की दोस्तों उत्तराखंड में। कौन दोस्तों? हिमालय दिवस किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में शुरू हुआ दोस्तों हिमालय दिवस मनाना? तो वो हुआ हरीश रावत जी दोस्तों। आप लोग नोट करेंगे, याद करेंगे, हरीश रावत जी। हरीश रावत जी के शासनकाल में दोस्तों 9 सितंबर 2014, 9 सितंबर 2014 को हरीश रावत जी के शासनकाल में दोस्तों यह दिवस जो है मनाया जाने लगा दोस्तों। इन्होंने इनकी घोषणा की थी हरीश रावत जी ने 9 सितंबर 2014 को। आप लोग नोट कर लें दोस्तों। फिर हम अपना तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। दोस्तों यहीं से एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई है दोस्तों, वो थोड़ा गलती हो गई मुझसे, मैंने बताया नहीं, तो आप लोग अभी सुन ले, अभी मैंने इनको रफ नहीं किया दोस्तों। डॉक्टर अनिल जोशी जी ने दोस्तों हैस्को की स्थापना की दोस्तों। हैस्को के फाउंडर माने जाते हैं दोस्तों कौन उत्तराखंड में? डॉक्टर अनिल जोशी जी, हैस्को, इन्होंने जो है हैस्को की स्थापना की दोस्तों। आप लोग अच्छे से नोट करें दोस्तों, हैस्को, हैस्को की स्थापना डॉक्टर अनिल जोशी जी ने की दोस्तों, हैस्को की स्थापना। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन में। दोस्तों जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों यहाँ से हमारा, किस पवार शासक का ताम्रपत्र सबसे पहले मिला है दोस्तों? किस पवार शासक का ताम्रपत्र सबसे पहले मिला है दोस्तों? तो वो है शासक का नाम जगतपाल दोस्तों। जगतपाल जी का सबसे पहले ताम्रपत्र मिला है 1455 में दोस्तों, जगतपाल जी का। किस परमार वंश के शासक का ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला दोस्तों? वो मिला दोस्तों जगतपाल। दोस्तों कब मिला था? 1455। तो सबसे पहले पंवार वंश के शासक थे दोस्तों जगतपाल। इनका जो है सबसे पहले ताम्रपत्र मिला दोस्तों 1455 को। ताम्रपत्र क्या चीज है दोस्तों? चलिए ताम्रपत्र जानने से पहले हम लोग जानते थे तो शिलालेख। शिलालेख क्या होता है दोस्तों? शिला माने होता है पत्थर, लेख माने लिखा गया, राइटिंग, यानी जिस पत्थर पर कुछ लेख लिखा गया दोस्तों उसे बोलते हैं शिलालेख। ठीक उसी प्रकार ताम्रपत्र यानी तांबे पर लिखा गया, तांबे पर कुछ ना कुछ लिखा होगा दोस्तों, तो वहां से बन गया दोस्तों ताम्रपत्र, यानी इनके तांबे पर लिखा हुआ था दोस्तों, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था और उसे बोला जाता है ताम्रपत्र, यानी तांबे पर लिखा हुआ। तो दोस्तों यहाँ से हमने नोट कर लिया कि इस पंवार वंश के शासक का ताम्रपत्र सर्वप्रथम मिला दोस्तों, तो है जगतपाल जी का 1455। यहीं से दोस्तों हम आगे आते हैं, यहीं से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। अब ये ताम्रपत्र तो मिल गया दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कहाँ से मिला दोस्तों? तो वो मिला है दोस्तों रघुनाथ मंदिर में। कहाँ दोस्तों? रघुनाथ मंदिर में मिला है।
ये ताम्रपत्र जो मिला है दोस्तों वो मिला है हमारा रघुनाथ मंदिर में। दोस्तों अब आपके लिए यहाँ से होमवर्क आ जाता है दोस्तों। अब आपको बताना है दोस्तों रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों। रघुनाथ मंदिर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। रघुनाथ मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करोगे दोस्तों। तो आप लोग इसका मुझे कमेंट करके बताइए रघुनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मंदिर है दोस्तों ये मंदिर जो है द्रविड़ शैली की है दोस्तों। ये मंदिर कौन सी शैली की है दोस्तों, द्रविड़ शैली की। और ऐसा माना जाता है दोस्तों इस मंदिर का जो निर्माण किया था दोस्तों, रघुनाथ मंदिर का निर्माण वो देव शर्मा ने किया था दोस्तों। किन्होंने किया था, इस मंदिर का जो निर्माण किया था दोस्तों वो किया था देव शर्मा ने। इस मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों देव शर्मा ने। और आपको बता दूं दोस्तों 1803 को दोस्तों भूकंप आ गया था, जिस कारण ये मंदिर जो है दोस्तों टूट गया। ये मंदिर जो है टूट गया था। कौन सा मंदिर दोस्तों, रघुनाथ मंदिर। 1803 को भूकंप आया था जिस कारण ये मंदिर टूट गया था। और इस मंदिर का जो है जीर्णोद्धार कराया दोस्तों किन्होंने, इस मंदिर का जो है दोस्तों जीर्णोद्धार कराया दोस्तों दौलत राम ने। इसका जो है जीर्णोद्धार कराया दोस्तों किन्होंने, दौलत राम ने जीर्णोद्धार। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया दोस्तों दौलत राम ने रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया दोस्तों। जीर्णोद्धार दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से जानते हो जीर्णोद्धार क्या होता है दोस्तों। जीर्णोद्धार होता है मरम्मत कराना। जीर्णोद्धार मैंने होता है उस मंदिर का मरम्मत कराना, उसी को बोला जाता है जीर्णोद्धार। तो किन्होंने कराया दोस्तों दौलत राम। इस मंदिर को बनाया किसने था दोस्तों, तो देव शर्मा ने बनाया था। और जो वर्तमान में दोस्तों जब हम रघुनाथ मंदिर को वर्तमान में देखते हैं तो वर्तमान जो इसका स्ट्रक्चर बनाया दोस्तों वो बनाया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो वर्तमान जो इसका स्वरूप है दोस्तों, वर्तमान स्वरूप जो हमें देखने को मिलता है वो बनाया दोस्तों, इसका जो वर्तमान स्वरूप है दोस्तों वो बनाया आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसका वर्तमान स्वरूप जो है दोस्तों तैयार किया है, बनाया दोस्तों, निर्मित किया। तो दोस्तों अब इसी क्वेश्चन को एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं दोस्तों। हम लोग जितने क्वेश्चन को रिपीट करेंगे जितनी बार उतनी बार वो हमारी मेमोरी में दोस्तों फिट रहती है। एक बार दोबारा देख लो दोस्तों, किस परमार वंश के शासक का ताम्रपत्र सबसे पहले मिला दोस्तों, तो वो मिला था जगतपाल का 1455। ये जो ताम्रपत्र मिला था दोस्तों कहाँ मिला, ये रघुनाथ मंदिर में मिला। ये कहाँ स्थित है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। इस मंदिर का निर्माण किया दोस्तों देव शर्मा ने। और जो जीर्णोद्धार कराया दोस्तों वो कराया दौलत राम ने। और जो वर्तमान स्वरूप स्ट्रक्चर हमें मिलता है दोस्तों देखने का वो कराया था दोस्तों आदिगुरु शंकराचार्य जी ने। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इसे अच्छे से सुन लिया होगा और इसे आप मेरे साथ साथ आप लोग इनको नोट्स करते जाएं, दोनों इनको नोट करते जाएं आप लोग। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों ने इसे नोट कर दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों चौथा क्वेश्चन वो है दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई दोस्तों। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों आप लोगों को डेट भी याद रखनी है, सन भी याद करनी है दोस्तों। तो आप लोगों को बताऊं कुमाऊं परिषद की जो स्थापना हुई दोस्तों वो हुई 30 सितंबर 1916। 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ हुई दोस्तों, अल्मोड़ा। कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई दोस्तों, कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी दोस्तों 30 सितंबर 1916। कहाँ हुई थी दोस्तों, अल्मोड़ा। इसकी स्थापना हुई दोस्तों अल्मोड़ा में। 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों कहाँ, अल्मोड़ा में। अब दोस्तों कुमाऊं परिषद की स्थापना होगी, अब इनका अधिवेशन बताना है दोस्तों। इनका पहला दूसरा तीसरा ऐसे करके इनके 6 अधिवेशन हुए थे। अब हम लोगों को बताना है कि इनके अधिवेशन कब कब था, कहाँ हुए दोस्तों। तो इनका जो पहला अधिवेशन हुआ था दोस्तों, प्रथम अधिवेशन हुआ था इनका, प्रथम अधिवेशन भी इनका अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों। कब, 1917। 16 को स्टैब्लिश हुआ था, 1917 को इसका पहला अधिवेशन हुआ। सेकेंड हुआ दोस्तों
हल्द्वानी में हुआ था दोस्तों 1918। थर्ड अधिवेशन जो हुआ दोस्तों कोटद्वार में, थर्ड अधिवेशन कोटद्वार में हुआ था 1919 को। अगला अधिवेशन दोस्तों कोटद्वार के बाद हुआ था दोस्तों, अगला स्थान हुआ था काशीपुर में, ये हुआ था दोस्तों 1920। उसके बाद दोस्तों पांचवा जो आता है, उसके बाद काशीपुर के बाद हुआ दोस्तों टनकपुर, ये हुआ दोस्तों 1923 को। कौन सा अधिवेशन है दोस्तों? 1 2 3 4 5वां अधिवेशन टनकपुर में हुआ था 1923। इसका जो लास्ट छठवां अधिवेशन हुआ था वो हुआ था रानीखेत में। दोस्तों ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, रानीखेत में जो कुमाऊं परिषद का जो छठवां अधिवेशन हुआ था रानीखेत में, ये कहाँ हुआ था? रानीखेत में हुआ था, किस सन में हुआ था दोस्तों? ये आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे बताओगे कि इसकी स्थापना जो है रानीखेत में कहाँ हुई थी दोस्तों। ये आपके लिए होमवर्क है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने इतने पॉइंट जो है नोट कर लिए होंगे। दोबारा जाते हैं, कुमाऊं परिषद की स्थापना कभी दोस्तों 30 सितंबर 1916 को कहाँ हुई? अल्मोड़ा में। इसी क्रम में इनके अधिवेशन भी हुए। पहला अधिवेशन अल्मोड़ा 1917, दूसरा हल्द्वानी 1918, तीसरा कोटद्वार 1919, चौथा काशीपुर 1920, पांचवा टनकपुर 1923, छठवां रानीखेत में हुई। और वो कब हुई वो आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों जो हमारा यहां से बनता है दोस्तों पांचवा क्वेश्चन। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए दोस्तों होमवर्क है। आप लोगों को बताना है मुझे धर्मजाली गुफा उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? धर्मजाली गुफा, धर्मजाली गुफा उत्तराखंड में कहाँ है? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे दोस्तों धर्मजाली गुफा उत्तराखंड में कहाँ है। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो हमारा छठवां क्वेश्चन है दोस्तों, वो है गंदूर। गंदूर शब्द का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? गंदूर शब्द का संबंध उत्तराखंड के किस जनजाति से है? गंदूर, गंदूर जनजाति का संबंध गंदूर जनजाति का संबंध किस जनजाति से है? दोस्तों गंदूर जनजाति का संबंध किस जनजाति से है? ये जनजाति से है दोस्तों थारू जनजाति से। जो गंदूर है दोस्तों, गंदूर जो शब्द प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, ये है जो है कौन सी जनजाति से है दोस्तों? ये है दोस्तों थारू जनजाति से। तो इसमें दोस्तों जो गंदूर है ये क्या होता था दोस्तों? थारू जनजाति में दोस्तों एक परंपरा थी, ट्रेडिशनल थी, परंपरा थी कि उनको परिवार को चलाने के लिए एक योग्यतम पुरुष को चुना जाता था। वे परिवार को चलाने के लिए योग्यतम पुरुष को चुनते थे, ठीक है, जिनके लिए गंदूर शब्द का वो इस्तेमाल करते थे। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरी बात को सुन लिया होगा दोस्तों। तो ये किस जनजाति से संबंधित है दोस्तों? थारू जनजाति में दोस्तों एक परंपरा थी कि परिवार को चलाने के लिए योग्यतम पुरुष को चुना जाता था, जिनको गंदूर कहा जाता था दोस्तों। तो थारू जनजाति। अब दोस्तों थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों, थारू जनजाति। मेरे दोस्त इसका आंसर, मेरे दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा ये इसका आंसर कि थारू जनजाति जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। उसी क्रम में दोस्तों जो जौनसारी जनजाति है, जो टिहरी जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है दोस्तों, जौनसारी जनजाति, वो उत्तराखंड की वो जनजाति जो है उत्तराखंड के समुदाय के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति है दोस्तों। समुदाय में आ जाएगा जौनसारी और जनसंख्या के हिसाब से आ जाएगा दोस्तों थारू। आप लोग नोट कर लें दोस्तों, फिर हम अपने सातवें क्वेश्चन में आते हैं।
चलिए दोस्तों सातवें क्वेश्चन में जाते हैं। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? तो वो किया शैलेश मटियानी ने। विकल्प पत्रिका का प्रकाशन, विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने किया दोस्तों? शैलेश मटियानी ने। ठीक है दोस्तों, शैलेश मटियानी ने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया दोस्तों, शैलेश मटियानी ने। इनकी जो दोस्तों दूसरी पत्रिका है उनका नाम है दोस्तों जनपक्ष। इनकी दूसरी पत्रिका का नाम है जनपक्ष। दूसरी पत्रिका का नाम है दोस्तों इसका जनपक्ष। इनकी दूसरी पत्रिका का नाम है दोस्तों जनपक्ष। पहली पत्रिका इनकी जो है विकल्प पत्रिका है जो शैलेश मटियानी ने लिखी। इनकी दूसरी पत्रिका जनपक्ष है जो कि शैलेश मटियानी ने लिखी। और जो है अंतिम आता है दोस्तों इनमें मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कई बार आयोग इसका क्वेश्चन पूछ भी चुका है दोस्तों, वो आता है इनका उपन्यास। इनका दोस्तों एक उपन्यास है दोस्तों, इनका एक उपन्यास, इनका जो एक उपन्यास है जो इनका प्रथम उपन्यास कर कराया गया, इनका जो पहला उपन्यास है उस उपन्यास का नाम है दोस्तों बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर तक। बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर। दोस्तों इनका एक उपन्यास है बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर तक। दोस्तों ये इन्होंने कब लिखी दोस्तों? 1959 को। इसकी डेट भी याद हो दोस्तों, 1959 को ये उपन्यास लिखी थी इन्होंने, बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर तक। आयोग दोस्तों क्वेश्चन घुमा कर ही पूछ लेता है, कभी कभार ऐसा बोला जाता है, ऐसा पूछ लेता है क्वेश्चन, बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको याद रखना है दोस्तों, लेखक है शैलेश मटियानी जी। इनका ये पहला उपन्यास है दोस्तों। ठीक है, इनकी जो पत्रिका नाम है विकल्प पत्रिका, उसका प्रकाशन विकल्प पत्रिका, एक इनकी पत्रिका है विकल्प पत्रिका। इनकी जो दूसरी पत्रिका है वो है जनपक्ष। और पहला उपन्यास है दोस्तों बोरीवाली से लेकर बोरीबंदर तक 1959। तो आप लोग नोट कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन में। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन में। जो हमारा 8वां क्वेश्चन है दोस्तों वो है डोरोथी सीट। डोरोथी सीट नामक पर्वत कहाँ है दोस्तों? डोरोथी सीट। डोरोथी सीट पर्वत उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? दोस्तों डोरोथी सीट पर्वत उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? तो ये उत्तराखंड के दोस्तों नैनीताल में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नैनीताल। उत्तराखंड के दोस्तों नैनीताल में स्थित है डोरोथी सीट पर्वत, उत्तराखंड के नैनीताल में दोस्तों डोरोथी सीट पर्वत को एक चीज और बोली जाती है दोस्तों। दूसरी चीज जो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम है वो मैं अगर आप लोगों को बताऊंगा तो वो जो नाम मैं बताऊंगा वो जो मेरे दोस्त मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वो 100% उस नाम से नैनीताल का संबंध है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे दोस्तों। तो वो है दोस्तों टिफिन टॉप। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी ने टिफिन टॉप नाम सुना होगा दोस्तों। टिफिन टॉप को ही दोस्तों डोरोथी सीट भी कहा जाता है, टिफिन टॉप। टिफिन टॉप ये भी कहा है दोस्तों, ये भी नैनीताल है, नैनीताल में स्थित है। ठीक है, टिफिन टॉप का ये नाम क्या है दोस्तों? डोरोथी सीट है। और इसका निर्माण किसने कराया दोस्तों? डोरोथी सीट या टिफिन टॉप पर्वत, इसका जो है निर्माण किसने कराया दोस्तों? तो अंग्रेज सेनाधिकारी था दोस्तों जेपी कैलेट ने इसका निर्माण किया। टिफिन टॉप का निर्माण किसने किया दोस्तों? इसका निर्माण किया अंग्रेज सेनाधिकारी जेपी कैलेट। डोरोथी सीट पर्वत कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। इसको टिफिन टॉप भी कहा जाता है दोस्तों। इसका निर्माण किया दोस्तों अंग्रेज सेनाधिकारी जेपी कैलेट। आप लोग नोट कर ले दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने 9वें क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 9वां क्वेश्चन जो है
वो है राम पादुका। राम पादुका, राम पादुका गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? राम पादुका गुफा, राम पादुका गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। राम पादुका गुफा उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे दोस्तों। राम पादुका गुफा, एक धर्मजाली गुफा मैंने आप लोगों को दी थी और एक जो है राम पादुका गुफा। ये दोनों गुफा दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। अब आते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, तुलसी देवी का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? तुलसी देवी का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? तो वह है भूटिया जनजाति। तुलसी देवी, तुलसी देवी का संबंध किस जनजाति से है दोस्तों? का संबंध किस जनजाति से है? किस जनजाति से है दोस्तों? वो है भूटिया जनजाति। भूटिया जनजाति, भूटिया जनजाति। तुलसी देवी का संबंध दोस्तों किस जनजाति से? भूटिया जनजाति। देखो दोस्तों, तुलसी देवी ने जो है 1976 में जो है तुलसी देवी शॉल बनाया था दोस्तों इन्होंने 1976 में। जो इन्होंने इस शॉल का पहला निर्माण जो किया था दोस्तों, वो किया था ऑस्ट्रेलियन ऊन पर किया था, जो कि अनसक्सेस रहा दोस्तों। ये अनसक्सेस रहा। इसके बाद दोस्तों इन्होंने 1980 को ट्राइसेम योजना के तहत उत्तराखंड के महिलाओं को स्वावलंबी बनने के लिए कहा दोस्तों। 1980 को इन्होंने स्वावलंबी बनने के लिए कहा उत्तराखंड की महिलाओं को। अगला दोस्तों, जब इनकी जो ये शॉल थी, इनकी जो तुलसी देवी शॉल जो थी इन्होंने बनाया था ऑस्ट्रेलियन ऊन पर, मैंने पीछे आपको बताया था ये अनसक्सेस रहा। फिर उन्होंने दोस्तों हार नहीं मारी और इसी के प्रयास में उन्होंने दोस्तों 1983 को इन्होंने क्या किया था दोस्तों? अंगोरा ऊन पर इन्होंने जो है अपना प्रयोग किया, अंगोरा ऊन पर। और इन्होंने दोस्तों तुलसी देवी शॉल फैक्ट्री की स्थापना कर दी दोस्तों। तुलसी देवी शॉल फैक्ट्री की स्थापना किस ऊन पर की दोस्तों? अंगोरा ऊन, ऑस्ट्रेलिया ऊन पर उन्होंने बनाया था, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ। फिर उन्होंने अंगोरा ऊन पर जो है इसका प्रयोग किया और जो है सक्सेस रहा। इन पर दोस्तों क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुलसी देवी ने कौन सा नारा दिया था दोस्तों? रो नहीं आगे बढ़ो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तुलसी देवी ने नारा दिया, कौन सा नारा दिया दोस्तों? रो नहीं आगे बढ़ो। इन्होंने जो है दोस्तों नारा दिया रो नहीं आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया दोस्तों? तो वो दिया दोस्तों तुलसी देवी ने। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे, साथ साथ इनको जो है नोट भी कर रहे होंगे दोस्तों। तो आप लोग इनको नोट करते रहें। फिर हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन में दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला जो दोस्तों 11वां क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट में रख दिया मैंने दोस्तों 11वां क्वेश्चन को। 11वां क्वेश्चन है दोस्तों मेरा, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड दोस्तों, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है दोस्तों हर्षिल को। हर्षिल उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? हर्षिल उत्तराखंड में उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। उत्तर का काशी यानी उत्तराखंड का अगर आप लोग मैप देखेंगे तो उत्तरकाशी उत्तर में पड़ता है दोस्तों। तो हर्षिल क्या है दोस्तों? उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड। तो दोस्तों मेरे कई दोस्त जो है सोच रहे होंगे उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड तो हमने नहीं सुना, लेकिन हमने कुमाऊं का स्विट्जरलैंड जरूर सुना है। तो दोस्तों कुमाऊं का स्विट्जरलैंड आपने सुना जरूर है, लेकिन इसका नाम भी आप लोगों को पता होगा दोस्तों कहाँ है। तो कुमाऊं का स्विट्जरलैंड कहा जाता है दोस्तों कौसानी, और इसी के साथ साथ इसको भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है दोस्तों। किसको? कौसानी को, जो कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। किसने कहा था दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड? महात्मा गांधी ने। तो चलिए नोट करते हैं उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड।
उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? नोट कर लेना आप अच्छे से, हर्सिल। कहां पड़ता है दोस्तों? उत्तरकाशी में। अगला है दोस्तों कुमाऊं का स्विट्जरलैंड। ये कहां पड़ता है दोस्तों? ये भी हमारा पड़ता है कुमाऊं का स्विट्जरलैंड। कौन सा दोस्तों? कौसानी। पहले कौसानी लिख देते हैं, बाद में इसको अल्मोड़ा से डिनोट कर देते हैं, अल्मोड़ा। लास्ट आता है दोस्तों भारत का स्विट्जरलैंड। ये है दोस्तों कौसानी, अल्मोड़ा। ये किसने कहा दोस्तों? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने दोस्तों अल्मोड़ा कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों अल्मोड़ा कौसानी को क्या कहा? भारत का स्विट्जरलैंड कहा दोस्तों। तो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा दोस्तों। फिर हम चलते हैं 12 क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों इसको रफ कर देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्रथम बार उत्तरकाशी में सेब की खेती किसने की दोस्तों? प्रथम बार उत्तरकाशी में सेब की खेती किसने की दोस्तों? वो की फ्रेडरिक विल्सन ने दोस्तों। फ्रेडरिक विल्सन उत्तरकाशी में पहली बार सेब की खेती किसने की दोस्तों? सेब की खेती की फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन ने की दोस्तों। आप लोगों को बता दो फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर किताब लिखी गई है दोस्तों। वो किताब का नाम है दोस्तों द राजा और हर्सिल। इनके ऊपर एक किताब लिखी गई दोस्तों। फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर एक किताब लिखी गई, जिस किताब का नाम है दोस्तों द राजा और हर्सिल। ठीक है दोस्तों, इनके ऊपर किताब लिखी गई दोस्तों द राजा और हर्सिल, जो लिखी दोस्तों रॉबर्ट हचिसन ने। यह पुस्तक लिखी दोस्तों राइटर द राजा हचिसन। तो दोस्तों राजा हचिसन जो था वो इसका लेखक था दोस्तों राजा हचिसन ने पुस्तक लिखी, पुस्तक लिखी द राजा और हर्सिल। तो किस पर आधारित है दोस्तों? फ्रेडरिक विल्सन पर आधारित है। फ्रेडरिक विल्सन कौन है दोस्तों? इन्होंने उत्तरकाशी में पहली बार सेब की खेती की। तो दोस्तों इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे इसी पर। दोस्तों जो राजा हचिसन थे पहले इसी पे आ जाते हैं दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन को ही दोस्तों उत्तरकाशी नदी घाटी में बसने वाला प्रथम अंग्रेज इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरकाशी नदी घाटी में बसने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है दोस्तों? वो है फ्रेडरिक विल्सन। हम लोग नोट कर लेंगे भागीरथी नदी घाटी में बसने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? वो थे फ्रेडरिक विल्सन। दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन को भागीरथी नदी घाटी में बसने वाला दोस्तों प्रथम अंग्रेज कहा जाता है दोस्तों फ्रेडरिक विल्सन को। ठीक है दोस्तों, और अब आते हैं बात राजा हचिसन ने। दोस्तों राजा हचिसन ने एक पुस्तक तो लिखी द राजा और हर्सिल, जो किसके ऊपर लिखी? फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर लिखी। राजा हचिसन ने दोस्तों एक किताब और लिखी जो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। उस किताब का नाम है द किताब ऑफ फूल्स। दोस्तों इसको रब कर देता हूं, आप लोग नोट कर ले, फिर हम राजा हचिसन की दूसरी पुस्तक पर चलते हैं। आप लोग नोट कर लो। तो दोस्तों मैं इतना रब कर देता हूं, हो सकता है मेरे किसी दोस्त का ये वाला लाइन छूट गया होगा तो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों द किताब ऑफ फूल्स, इन्होंने एक पुस्तक और लिखी द किताब ऑफ फूल्स किन्होंने लिखी दोस्तों? ये भी लिखी राजा हचिसन ने।
ये भी पुस्तक राजा हची सन ने लिखी दोस्तों। अब ये आता है, ये पुस्तक किसके ऊपर है दोस्तों? ये पुस्तक है कैप्टन कालने की जीवनी पर आधारित है दोस्तों। कैप्टन कालने की जीवनी पर आधारित है ये पुस्तक, आधारित है कैप्टन कालने की जीवनी पर। की जीवनी पर आधारित है दोस्तों। क्या आधारित? द किताब ऑफ फूल्स, द किताब ऑफ फूल्स पुस्तक आधारित है कैप्टन कालने की जीवनी पर। जो किसने लिखी दोस्तों? जो लिखी राजा हचिसन ने। तो एक पुस्तक इधर लिखी राजा हचिसन ने, किसके ऊपर लिखी? कैप्टन कालने के ऊपर। दूसरी किताब इधर लिखी राजा हचिसन ने फ्रेडरिक विल्सन के ऊपर दोस्तों। तो दोनों किताब राइटर, दोनों आप लोगों ने अच्छे से नोट्स करने होगा दोस्तों। इसे अच्छे से नोट करें, इनके नोट्स बनाए दोस्तों राजा हचिसन। इसी पर दोस्तों अब आते हैं कैप्टन कालने। कैप्टन कालने कौन थे दोस्तों? क्या इन्होंने उत्तराखंड में ऐसा क्या काम किया जो इनके ऊपर एक किताब लिखी गई दोस्तों? तो कैप्टन कालने दोस्तों, आप लोगों ने हरिद्वार में श्री गंगा नहर देखा होगा दोस्तों। हरिद्वार में श्री गंगा नहर की स्थापना कैप्टन कालने ने की दोस्तों। हरिद्वार में श्री गंगा नहर की स्थापना कैप्टन कालने ने की। हरिद्वार में गंगा नहर किसने बनाया दोस्तों? कैप्टन कालने ने। हरिद्वार में श्री गंगा नहर का निर्माण किसने कराया दोस्तों? वो कराया कैप्टन कालने ने। कैप्टन कालने, ठीक है दोस्तों। हरिद्वार में श्री गंगा नहर का निर्माण किया दोस्तों कैप्टन कालने ने। हरिद्वार में श्री गंगा नहर का निर्माण कराया दोस्तों कैप्टन कालने ने। तो दोस्तों आज हमने इतनी चीज यहाँ से दोस्तों, इस फैक्ट से हमने दोस्तों इतने किताबों के, दो किताबों के हमें नाम याद होंगे, इनके राइटर याद नाम होंगे, जिनके ऊपर किताब लिखी गई, उन्होंने क्या काम किया, ये हमने यहाँ से आज आप लोगों को मैंने यहाँ से बता दिया और हम लोगों ने इतना सीख लिया दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों आगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अपना 13वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। जो मेरा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो मैं आपको बताऊंगा वो है दोस्तों जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र उत्तराखंड में कहाँ है? जोलीकोट, क्या दोस्तों? जोलीकोट मधुमक्खी उत्पादन केंद्र, जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र, जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र, उत्पादन है दोस्तों पालन केंद्र। जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र उत्तराखंड में कहाँ है दोस्तों? नैनीताल। उत्तराखंड में कहाँ स्थित है दोस्तों? नैनीताल। जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र, जोलीकोट कहाँ है दोस्तों? नैनीताल में। ये नैनीताल से दोस्तों 20 किलोमीटर आगे पड़ता है। नैनीताल से 20 किलोमीटर आगे पड़ता है। जोलीकोट एक स्थान है, वहां पर जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र जो है खोला गया दोस्तों नैनीताल में। जोलीकोट दोस्तों पर्यटन केंद्र भी है, पर्यटन स्थल भी है जोलीकोट। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, जोलीकोट पर्यटन स्थल कहाँ है? तो वो भी कहाँ है दोस्तों? हमारा नैनीताल। जोलीकोट पर्यटन स्थल है, यहाँ हर साल जो है दोस्तों पर्यटन आते हैं। तो जोलीकोट मधुमक्खी पालन केंद्र नैनीताल में स्थित है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वो क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है जो मैंने नंबर दे दिया दोस्तों 14वां। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज की इस वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। वो है सतपाल महाराज किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं दोस्तों? सतपाल महाराज किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? सतपाल महाराज किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? सीट से निर्वाचित हुए हैं दोस्तों। सतपाल महाराज किस विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं दोस्तों? तो वो है चौपटा खाल। कहाँ है दोस्तों? चौपटा खाल।
चौबटा खाल, चौबटा खाल दोस्तों, चौबटा खाल जो है इनका जो है निर्वाचित हुए हैं चौबटा खाल से। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है चौबटा खाल कहाँ स्थित है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क, चौबटा खाल। दोस्तों यहीं से बता दूं, जब सतपाल महाराज जी ने राजनीति ज्वाइन की थी दोस्तों, उस समय ये दोस्तों किस पार्टी के थे, उस समय ये कांग्रेस पार्टी के थे। उसके बाद संविधान में दल बदल का प्रावधान है दोस्तों, उसके बाद कोई भी राजनीतिक पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा सकता है, एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, दल बदल। दो 10वीं अनुसूची में दोस्तों, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल का प्रावधान है। तो यहाँ से अनुसूची भी आप लोगों को मिल गई 10वीं, दल बदल, जिसके तहत राजनीतिक पार्टी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक ऐसे ही सतपाल महाराज जी ने जब राजनीति ज्वाइन किया था उस समय ये कांग्रेस के थे, इसके बाद ये वर्तमान में बीजेपी के हैं, और वर्तमान उत्तराखंड सरकार में दोस्तों ये पर्यटन मंत्री और सांस्कृतिक धार्मिक मंत्री भी दोस्तों सतपाल महाराज जी हैं। सतपाल महाराज जी दोस्तों अभी चंपावत दौरे में गए थे, देवी धुरा में माँ भैरवी धाम, जो मैंने आपको कल की अपनी जो है करंट अफेयर की वीडियो में बताई है, देवी धुरा माँ भैरवी मंदिर में गए थे दोस्तों, दर्शन के लिए गए थे। और इन्होंने जो है देवी धुरा मेला, जो कि दोस्तों कब लगता है, रक्षाबंधन के दिन 2 गुटों के बीच पत्थर फेंकने का रिवाज है दोस्तों। देवी धुरा मेला में इन्होंने जो है राजकीय मेला घोषित करने की मांग की दोस्तों। कौन सा मेला, देवी धुरा मेला, राजकीय मेला। आप लोग इसको ऐसे में याद करोगे दोस्तों। तो सतपाल महाराज चौबटा खाल आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसमें अगला पॉइंट है दोस्तों, जो है मानव उत्थान सेवा समिति। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक है दोस्तों, मानव उत्थान सेवा समिति। मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है दोस्तों, सतपाल महाराज, सतपाल महाराज। मानव उत्थान सेवा समिति, यहां से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। मानव उत्थान सेवा समिति, मानव उत्थान सेवा समिति के संस्थापक कौन है दोस्तों, वह है सतपाल महाराज जी। और दोस्तों इनका जो पूरा नाम है सतपाल सिंह रावत है दोस्तों, इसका पूरा नाम, इनका जो पूरा नाम है सतपाल सिंह रावत। आप लोग ऐसे भी याद रखोगे, इनका जो नाम है दोस्तों, इनका जो पूरा नाम है सतपाल सिंह रावत। तो आप लोगों को दोस्तों ऐसे में भी इनको याद करना है। चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप लोग दोस्तों मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, इनकी नोट्स बनाएं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। और आप मेरी वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों। तो अब आज के लिए दोस्तों इतना ही, आगे मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई उत्तराखंड के नए टॉपिक के साथ मैं आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत होऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों।